हेलो एवरीवन, मैं चेतन आपका डीएम क्लासेज में स्वागत करता हूं। डीएम क्लासेज में हमारी आज साइंस की 11th क्लास है। इस क्लास में हम पीरियोडिक टेबल के एफ ब्लॉक को पढ़ेंगे। एफ ब्लॉक के लेंथेनाइड को हमने पिछली कक्षा में डिस्कस कर लिया था। आज हम एक्टेनाइड को डिस्कस करेंगे। लेंथेनाइड और एक्टेनाइड के अंदर टोटल एलिमेंट 28 हैं और लेंथेनाइड के अंदर 14 एलिमेंट है और एक्टेनाइड के अंदर 14 एलिमेंट है और दोनों के अंदर कुल मिलाकर 28 एलिमेंट है। यह क्लास प्रत्येक परीक्षा को नस्ते नाबूद करने के लिए पर्याप्त है। एक्टिनाइड ग्रुप को भी हम ट्रिक्स के माध्यम से समझेंगे, जैसा कि हमने पिछली वीडियो में सभी एलिमेंटों को ट्रिक्स के माध्यम से समझा है। एक्टिनाइड ग्रुप, एक्टिनाइड के अंदर 14 एलिमेंट होते हैं। 14 एलिमेंट होते हैं। ट्रिक्स: एक थका परेशान उदास नेपाली पहुंचा अमृतसर के चाइना माल में, बंकू शेफ से ऐसे फेमस मसालेदार नूडल्स लेकर झूमा। ट्रिक्स को दोबारा से पढ़ेंगे। एक थका परेशान उदास नेपाली पहुंचा अमृतसर के चाइना माल में, बंकू शेफ से ऐसे फेमस मसालेदार नूडल्स लेकर झूमा। यहाँ पर इसके सिंबल है और यहाँ पर एलिमेंट है। एक्टिनियम की बात करें, एक्टिनियम का सिंबल AC है और थोरियम का सिंबल TH है। प्रोटेक्टिनियम का सिंबल PA है और यूरेनियम का सिंबल U है। इसके बाद हम नेपच्यूनियम की बात करते हैं। नेपच्यूनियम का सिंबल NP है और प्लूटोनियम का सिंबल PU है। अमरीशियम का सिंबल AM है और क्यूरियम का सिंबल CM है। बर्केलियम की बात करें, बर्केलियम का सिंबल BK है और कैलिफोर्नियम का सिंबल CF है। आइंस्टीनियम का सिंबल ES है और फर्मियम का सिंबल FM है। इसके बाद मेंडेलिवियम आता है। मेंडेलिवियम का सिंबल MD है और नोबिलियम का सिंबल NO है। लोरेंशियम का सिंबल LR है। इसके बाद हम इसके एटॉमिक नंबर को पढ़ेंगे। एटॉमिक नंबर, एक्टिनियम का एटॉमिक नंबर 89 है और थोरियम का एटॉमिक नंबर 90 है। प्रोटेक्टिनियम की बात करें, प्रोटेक्टिनियम का एटॉमिक नंबर 91 है और यूरेनियम का एटॉमिक नंबर 92 है। नेपच्यूनियम का एटॉमिक नंबर 93 है और प्लूटोनियम का एटॉमिक नंबर 94 है। अमरीशियम का एटॉमिक नंबर 95 है और क्यूरियम का एटॉमिक नंबर 96 है। बर्केलियम का एटॉमिक नंबर 97 है। कैलिफोर्नियम का एटॉमिक नंबर 98 है। इसके बाद आइंस्टीनियम का एटॉमिक नंबर 99 है और फर्मियम का एटॉमिक नंबर 100 है। मेंडेलिवियम का एटॉमिक नंबर 101 है और नोबिलियम का एटॉमिक नंबर 102 है। लोरेंशियम का एटॉमिक नंबर 103 है। इसके बाद हम एक्टिनाइड के सभी एलिमेंटों के एक एक दो यूजेज के बारे में पढ़ेंगे, यानी इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। सबसे पहले हम एक्टिनियम को उठाते हैं। एक्टिनियम, जिसका एटॉमिक नंबर 89 है, यह एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। जो एलिमेंट रेडिएशन छोड़ता है वह रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है। इसका प्रयोग हम कैंसर ट्रीटमेंट में भी करते हैं। कैंसर ट्रीटमेंट, कैंसर के इलाज को हम कीमियोथेरेपी भी कहते हैं। कीमियोथेरेपी कहते हैं। इसका प्रयोग हम न्यूट्रॉन सोर्सेज बनाने में भी करते हैं। सूर्य से निकलने वाली अल्ट्रावायलेट रेज जो ओजोन लेयर को कमज़ोर करती हैं, ओजोन लेयर को क्रॉस करके पृथ्वी पर सीधे पड़ती है, तो हमें अल्ट्रावायलेट किरणों से कैंसर का खतरा बढ़ जाता है। ओजोन लेयर, ओजोन लेयर की बात करें हम, ओजोन लेयर जिसका केमिकल फार्मूला O3 है। थोरियम, इसके बाद हम थोरियम को पढ़ेंगे जिसका एटॉमिक नंबर 90 है, यानी कि 90 है। थोरियम एक न्यूक्लियर रिएक्शन में काम आता है। इसका प्रयोग एटॉमिक रिसर्च में भी किया जाता है। प्रोटेक्टिनियम, प्रोटेक्टिनियम का एटॉमिक नंबर 91 है। 91 है। यह रेयर रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। रेयर रेडियो एक्टिव एलिमेंट, इसका प्रयोग न्यूक्लियर फ्यूज साइकिल में तथा एंसेंट जूलॉजी फॉर्मेशन में भी किया जाता है। एंसेंट जूलॉजी फॉर्मेशन में भी इसका प्रयोग किया जाता है। हम यूरेनियम की बात करें जिसका एटॉमिक नंबर 92 है।
यूरेनियम। यूरेनियम 9235 का प्रयोग अमेरिका ने हिरोशिमा और नागासाकी पर किया था। यह एक एटम बम की तरह फूटा था जिससे वहां पर जीवन असंभव हो गया था। यूरेनियम बहुत ही डेंजरस एलिमेंट है। इसका प्रयोग हम न्यूक्लियर पावर में, वेपन्स बनाने में करते हैं। यह एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है क्योंकि यह एक्सट्रीम लेवल पर न्यूट्रॉन छोड़ता है, यानी रेडिएशन छोड़ता है, जिसके कारण यह रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। नेपच्यूनियम की बात करें, नेपच्यूनियम का एटॉमिक नंबर 93 है। इसका प्रयोग भी हम न्यूक्लियर रिएक्टर में करते हैं, लेकिन इसका प्रयोग हम न्यूक्लियर रिएक्टर में फ्यूल के रूप में करते हैं, ईंधन के रूप में। यह साइंटिफिक रिसर्च में भी काम आता है। इसके बाद हम प्लूटोनियम की बात करते हैं। प्लूटोनियम का एटॉमिक नंबर 94 है। यह डेंजरस पावरफुल रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। डेंजरस पावरफुल रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। इसका प्रयोग न्यूक्लियर पावर प्लांट में किया जाता है। न्यूक्लियर पावर प्लांट में प्लूटोनियम का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद हमारा एमरीशियम आता है जिसका एटॉमिक नंबर 95 है। यह भी हमारा रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। यह स्मोक डिटेक्टर भी है और न्यूट्रॉन सोर्सेज में भी काम आता है। इसके बाद क्यूरियम की बात करें जिसका एटॉमिक नंबर 96 है। क्यूरियम का एटॉमिक नंबर 96 है। यह हाईली रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। हाईली रेडियो एक्टिव एलिमेंट। इसका प्रयोग भी न्यूट्रॉन सोर्सेज में किया जाता है। इसका प्रयोग न्यूक्लियर बैटरीज बनाने में भी किया जाता है क्यूरियम का। इसके बाद हमारा एलिमेंट बर्केलियम आता है जिसका एटॉमिक नंबर 97 है। बर्केलियम हमारा आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। इसका प्रयोग भी हम न्यूक्लियर रिसर्च और मेडिकल रिसर्च में करते हैं। कैलिफोर्नियम की बात करें, कैलिफोर्नियम का एटॉमिक नंबर 98 है। यह पावरफुल रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। पावरफुल रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। इसका प्रयोग भी हम न्यूट्रॉन सोर्सेज तथा कैंसर ट्रीटमेंट में करते हैं। आइंस्टीनियम की बात करें, इसका नाम आइंस्टीन के नाम पर रखा गया है जिसका एटॉमिक नंबर 99 है। यह भी हमारा हाईली रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। इसका प्रयोग भी साइंटिफिक रिसर्च में किया जाता है। इसके बाद हमारा एलिमेंट फर्मियम आता है जिसका एटॉमिक नंबर 100 होता है। फर्मियम फर्मियम हमारा न्यूक्लियर रिसर्च में काम आता है और साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट में भी इसका प्रयोग किया जाता है फर्मियम का। इसके बाद मेंडेलिवियम एलिमेंट आता है जिसका नाम डेमित्री मेंडेलिवियम के नाम पर रखा गया है और इसका एटॉमिक नंबर 101 यानी 101 है। यह रेयर सिंथेटिक एलिमेंट है। रेयर सिंथेटिक एलिमेंट। इसका प्रयोग न्यूक्लियर रिसर्च में किया जाता है और एडवांस साइंटिफिक रिसर्च में भी इसका प्रयोग किया जाता है। इसके बाद नोबिलियम आता है जिसका एटॉमिक नंबर 102 यानी कि 102 है। नोबिलियम का प्रयोग भी रेयर सिंथेटिक एलिमेंट में, न्यूक्लियर रिसर्च में और एडवांस साइंटिफिक रिसर्च में किया जाता है। मेंडेलिवियम और नोबिलियम इन दोनों एलिमेंटों का प्रयोग हम रेयर सिंथेटिक एलिमेंट, न्यूक्लियर रिसर्च और एडवांस साइंटिफिक रिसर्च में करते हैं। इसके बाद हमारा लॉरेंशियम आता है जिसका एटॉमिक नंबर 103 है। लॉरेंशियम यह सिंथेटिक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। सिंथेटिक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। इसका प्रयोग हम न्यूक्लियर रिसर्च, हाई एनर्जी फिजिक्स एक्सपेरिमेंट में भी करते हैं। हाई एनर्जी फिजिक्स एक्सपेरिमेंट में भी करते हैं। इस प्रकार हमने लगभग पूरी की पूरी पीरियोडिक टेबल को ट्रिक्स के माध्यम से सोल्व कर लिया है। जो एलिमेंट हमारे बच गए हैं उनको हम अगली कक्षा में डिस्कस करेंगे। पूरी की पूरी पीरियोडिक टेबल को हम बोर्ड पर इस प्रकार बनाकर डिस्कस करेंगे जिससे हमारा रिवीजन भी हो जाएगा। इससे हमारा साइंस का एक बेस तैयार हो जाता है और उसके बाद हम साइंस को चैप्टर वाइज डिटेल से पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही पर्याप्त है। मैं आज अपनी वाणी को यहीं पे विराम देता हूँ। धन्यवाद।